तो बिहार शिक्षक भर्ती विद्यालय अध्यापक के दूसरे चरण की बहाली का जो मामला है, एक तरह से कहा जाए बिहार में एक नई शिक्षक भर्ती आ रही है बीपीएससी 2.0, जहां पर रिक्तियों में सबसे अधिक पद अंग्रेजी भाषा के। इसके अलावा कौन कौन से पद हैं, किन के लिए कितनी रिक्तियां हैं, जहां पर अगर हम बात करें 6 से 8 तक के लिए, वहां के सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बीटीसी डीएलएड दोनों आवेदन कर सकते हैं। मतलब कक्षा 6 से लेकर अगर 8 तक की बात करें तो इसमें बीटीसी के अभ्यर्थी अर्थात डीएलएड के अभ्यर्थी और बीएड के अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम 9वीं 10वीं की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और यहाँ पर 11वीं 12वीं की बात किया जाए तो पीजी प्लस बीएड। बाकी स्पष्ट जो कि समय के साथ साथ आपने देखा है कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी कई बार संशोधन भी करता है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो है वो आपके सामने है। सभी विषयों में कौन कौन से पद रिक्त हैं, कहाँ कहाँ पर, इस पर भी हम लोग पूरा बात करेंगे। आप किस विषय की और आपको तैयारी करना है, तो सभी चीज़ों को हम क्रमवार रूप से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वैसे आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग फोकस पूरा करेंगे। विद्यालय अध्यापक नियमावली की बात करें तो के तहत बीपीएससी की तरफ से विद्यालय अध्यापक पदों की दूसरे फेज की सीधी भर्ती में अंग्रेजी विषय के सबसे ज़्यादा पद होंगे। +2 स्कूलों कक्षा 9 से 12वीं तक के कुल रिक्त पदों की संख्या अगर देखें तो 37,710 पदों में करीब 15%, मैंने 5437 पद केवल अंग्रेजी भाषा के हैं। वहीं कक्षा 9 से 10 के स्कूलों में कुल 18,880 पदों में 36%, मैंने 6,888 से अधिक पद अंग्रेजी और हिंदी के हैं। कक्षा 11 से 12 तक में कुल रिक्त पद 18,830 पदों में 66% पद अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी, गणित और एनआरबी विषय के हैं। माध्यमिक की कुल रिक्तियाँ 43%, 8198 से अधिक पद केवल पटना, पश्चिमी चंपारण, सारंग, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी में है। एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर रिक्तियों की बात करें तो सोशल साइंस, अगर सोशल साइंस से हैं तो 1922 पोस्ट आपके लिए है, और अगर आप गणित से हैं तो 2206 पद है, और अगर विज्ञान से हैं तो 2320 पद हैं। अगर इन पदों को, अगर हम रिक्तियों को देखें 11वीं 12वीं के लिए, तो भौतिकी को 1919 पद है, रसायन शास्त्र के 1857 पद है, गणित के 1651 पद है, और इसमें वनस्पति शास्त्र के 561 पद हैं, जंतु विज्ञान के 400, हिंदी के 1169। इन सभी विषयों की, सोशल, गणित, विज्ञान, इन सभी की अलग अलग एनसीईआरटी की कंप्लीट नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम मिल जाएगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी विषय की। ठीक है, यहाँ फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ की पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी, सोशल साइंस की भी कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक में, 6 से 12 तक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होगी। लेकिन जो इकोनॉमी है वो 9 to 12 होगा। तो ये सभी नोट्स आप एनसीईआरटी के प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से, कि मेरे द्वारा सभी क्लास से निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्रहित में उपलब्ध है। आगे 9वीं और 10वीं की रिक्तियों की अगर हम बारे में बात करें तो हिंदी में 3423, अंग्रेजी में 3465, संस्कृत में 1856, उर्दू में 1219, अंग्रेजी में 1971। फिर हम देखते हैं नीचे यहाँ पे रिक्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं, इतिहास में 691 इतिहास के नोट्स एनसीईआरटी में उपलब्ध है, और वैसे भी उपलब्ध है। राजनीति विज्ञान में 594 पोस्ट है, अर्थशास्त्र के 168 पोस्ट हैं, भूगोल के 501 पोस्ट है, गृह विज्ञान के 505 पोस्ट है, मनोविज्ञान की 1144 पोस्ट है, संगीत के 1068, ललित कला के 284, नृत्य के 391। सारे शिक्षा के नोट्स एनसीईआरटी में उपलब्ध हैं और नॉर्मल नोट्स भी उपलब्ध हैं। हैंड रिटन 556, समाजशास्त्र के 823, दर्शन शास्त्र 108, संगीत के 582, कंप्यूटर विज्ञान 172, बांग्ला, अरबी, भोजपुरी, मैथिली, फिर या मैथिली, अरबी, फारसी, बांग्ला। अगर विषय रिक्ति की बात करें, पाली, फारसी, संस्कृत, जहाँ पर ये लेखा शास्त्र भी नोट्स एनसीईआरटी को उपलब्ध हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ से पढ़ पाता हूँ। और विद्यालय अध्यापक बहाली की जो जिलेवार रिक्तियाँ वो भी आपके सामने हैं, किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको क्रम ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल 18,880, 18,830, मैंने 9वीं 10वीं की बात की जा रही है, जो पोस्ट आपके लिए पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो अन्य जो पोस्ट हैं आपके लिए 11-12 के लिए महत्वपूर्ण। इसके बाद हम 6 से 8 तक के लिए भी हम आपको रिक्तियाँ की एक लिस्ट है वो दे देंगे, बीपीएससी के द्वारा जो जारी की गई है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि आप परीक्षा का लेवल देख रहे हैं, एनसीईआरटी को भी कितना घुमा कर पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी के साथ साथ अन्य किताबों पर, प्रैक्टिस सेट पर भी फोकस करते रहना। आगे भी हम इस वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से करनी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में यहाँ पर उपलब्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज़पेपर का आभार है, मतलब प्रिंट मीडिया का, जिसके माध्यम से हम तक सूचना पहुँची है। हम आपको विषयवार शिक्षक बहाली दूसरे चरण में करीब 37,660 शिक्षकों की होगी भर्ती।
कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक सीटें ऊपर भी मैंने बताया था। और ये सभी पोस्ट के बारे में है, जहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखें विषयवार पूरे पोस्ट है, और आप इन पोस्ट की तैयारी करके आप अपने मिशन को और सफलता की तरफ ले सकते हैं। और ये जो पोस्ट हैं 9-10 के लिए TGT, PGT 11-12 के लिए, इसके लिए बीएड के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, BTC और DLED के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो BTC DLED के अभ्यर्थी हैं वो 6 से 8 में आवेदन कर पाएंगे, जबकि इन तीनों पदों में चाहे वो 6 से 12 हो, चाहे 6 से 8 हो, चाहे वो 9-10 हो, चाहे वो 11-12 हो, इन सभी के लिए जो बीएड है वो इजबल है। लेकिन ध्यान रहे कि 6 से 8 के लिए बीएड के साथ साथ इसमें प्लस ये मान लीजिएगा BTC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। DLED के अभ्यर्थी जो है वो 6 से 8 वाले में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो 6 से 8 वाले में भी आवेदन कर सकते हैं, 9-10 में भी, 11-12 में भी आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए स्टेट के साथ साथ, और हाँ, 6 से 8 तक के लिए आपके लिए सीटेट का पेपर 2 माने जूनियर का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना आपके लिए जरूरी है। वैसे बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ा अगर कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना, साझा करना ना भूलिएगा। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।